हेलो व्यूअर्स, आज हम पाइलम एनिलिडा के बारे में डिस्कशन करते हैं। इस लेक्चर में हम पाइलम एनिलिडा की इंट्रोडक्शन और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और जितने भी नेसेसरी सिस्टम्स है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पाइलम एनिलिडा, द वर्ड एनिलिडा इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एनुलस व्हिच मींस लिटिल रिंग्स। एनिलिडा हमारे पास लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है एनुलस से, जिसका मतलब है लिटिल रिंग्स। अगर इसकी बॉडी को हम देखें तो इस पे आपको छोटे छोटे रिंग्स दिखाई देते हैं। ये छोटे छोटे रिंग्स दिखाई देती है इस पे, जिसे हम कहते हैं सेगमेंटेशन। तो इसीलिए हमने इन एनिमल्स को एनालिट्स का नाम दिया। जनरल इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। पहली बात तो ये है कि ये किंगडम एनिमेलिया का पाइलम है। दूसरी बात, ये इनवर्टिब्रेट्स है। इनवर्टिब्रेट्स में ये मेटाजोन्स है। मेटाजोन मीन्स मल्टीसेलुलर एनिमल्स है। मेटाजोन्स में ये यूमेटाजोआ से बिलोंग करते हैं। यूमेटाजोआ वो है जिसमें जो मल्टीसेलुलर हो और उसमें ऑर्गन्स, टिश्यूज और ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन होती है। तो ये यूमेटाजोन्स है, प्रॉपर ऑर्गन्स, टिश्यूज और ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट है इसमें। फिर यूमेटाजोन्स में ये ट्रिप्लोब्लास्टिक कैटेगरी में आते हैं। ट्रिप्लोब्लास्ट है। ट्रिप्लोब्लास्ट वो एनिमल्स है जिसमें एम्ब्रियोनिक स्टेजेस की दौरान थ्री लेयर्ड एम्ब्रियो यानी कि स्ट्रूला की फॉर्मेशन होती है और उस थ्री लेयर्ड एम्ब्रियो से बॉडी डेवलप होती है, यानी उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट होती है। फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक में ये प्रोटोस्टोम्स है। प्रोटोस्टोम्स वो ऑर्गेनिजम्स है जिसमें एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के दौरान मौत की डेवलपमेंट पहले होती है, उसके बाद एनस की डेवलपमेंट होती है, एनस की फॉर्मेशन होती है। तो उस किस्म के एनिमल्स को हम कहते हैं प्रोटोस्टोम्स। तो पाइलम एनिलिडा भी प्रोटोस्टोम्स है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं। अगर हम देखें तो साइमेट्री, इसमें बायलेटरल साइमेट्री है। इसमें बायलेटरल साइमेट्री है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एनिलिड का स्ट्रक्चर है। तो इस ऑर्गेनिज्म को मैं इस एक्सिस से, इस लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस से काट के टू इक्वल हाफ्स बना सकता हूँ। इसके मिरर इमेजेस बना सकता हूँ। इस लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस के अलावा किसी और एक्सिस पे अगर मैं इसे काट दूँ तो ये हमारे पास मिरर इमेजेस नहीं बनेंगे, टू इक्वल हाफ्स नहीं बनेंगे, इसके बॉडी पार्ट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे थ्रू दैट प्लेन। तो हम कहते हैं कि इसमें बायलेटरल सिमेट्री है। ये सिर्फ एक प्लेन पे टू इक्वल हाफ्स में या मिरर इमेजेस में डिवाइड होता है। सीलों की तरफ आते हैं तो ये ट्रू सीलुमेट एनिमल्स है। इसमें एक ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। तो हम कहते हैं कि दीज आर यू सीलुमेट्स। यू सीलुमेट्स, ट्रू सीलोम्स इसमें प्रेजेंट है। हैबिटाट की तरफ आते हैं कि ये रहते कहाँ है, तो ये मोस्टली एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है। बास स्पीशीज इसके एक्वेटिक है और बास टेरेस्ट्रियल है। तो बोथ टाइप्स ऑफ हैबिटाट में प्रेजेंट है ये एनिमल्स। पाइलम एनिलिडा के जितने भी मेंबर्स है वो दोनों हैबिटाट्स में प्रेजेंट है, दोनों एनवायरनमेंट्स में प्रेजेंट है। बॉडी नेचर की तरफ आते हैं तो अगर हम देखें तो इसकी बॉडी जो है, ये देखिए एलांगेटेड बॉडी है। एलांगेटेड बॉडी है और दूसरी बात यह है कि सॉफ्ट है। सो एनालिड्स हैव a soft and elongated body. क्यूटिकल अगर हम देखें तो इसकी बॉडी के ऊपर एक टफ क्यूटिकल प्रेजेंट है और वो क्यूटिकल क्या है, नॉन काइटिनेस है। नॉन काइटिनेस क्यूटिकल है, मींस काइटिन से नहीं बना है। इसके बाद सेगमेंटेशन की तरफ आते हैं। सेगमेंटेशन इस पाइलम एनिलिडा में बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इन एनिमल्स की। सेगमेंटेशन ये है कि इसकी बॉडी हमारे पास डिवाइड हुई है डिफरेंट सेगमेंट्स में, डिफरेंट पार्ट्स में। तो इसे हम कहते हैं सेगमेंटेशन। और इसमें कौन सा सेगमेंटेशन है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन वो है कि हम इसमें हमारे पास जो इसकी बॉडी है वो लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस पे डिवाइड हुई है
इक्वल हाफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे इसकी सेगमेंट्स बने हैं। देखिए ये रेड कलर वाली सेगमेंट्स है इसकी, ये देखिए सेगमेंट्स है। और इस सेगमेंट्स में, और ये सेगमेंट्स हमारे पास इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इंटरनल सेगमेंट्स भी है और एक्सटर्नल। इसकी बॉडी आउटसाइड भी सेगमेंटली डिवाइड है और इनसाइड अगर हम देखें तो वो भी इंटरनली डिवाइड है, सेगमेंटली डिवाइड है। तो इसके जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है वो हर सेगमेंट में रिपीट हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम हार्ट की बात करें तो हर सेगमेंट में इसका हार्ट प्रेजेंट होगा। अगर हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन यानी नेफ्रिडिया की बात करें तो हर सेगमेंट में नेफ्रिडिया प्रेजेंट होगी। तो इसे हम कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। एक्सेप्ट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सिर्फ माउथ से लेकर एनस तक एक ट्रैक्ट होगा, हर सेगमेंट में डिवाइड नहीं होगा। बाकी सारे ऑर्गन्स जो है वो डिवाइड हुई है, हर सेगमेंट में अपने प्रेजेंट होंगे। लोकोमोशन की तरफ आते हैं तो दे है मस्कुलर लोकोमोशन, मस्कुलर टाइप ऑफ लोकोमोशन। ये अपने मसल्स यूज करता है और कौन कौन से मसल्स है, सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स यूज करता है। और उस सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की जरिए ये सीटी को मूव करता है और इस सीटी के मोशन से, उसकी लोकोमोशन से ये सारी बॉडी को लोकोमोट करता है। फॉर एग्जांपल ये इसकी सीटी है। ये आउटग्रोथ जो है एपिडर्मल आउटग्रोथ, इसे हम कहते हैं सीटी, जो इसकी लोकोमोटरी ऑर्गन्स है फाइलम एनिलिडा की। न्यूट्रिशन की तरफ आते हैं तो इसमें मोस्टली कार्निवोरस, डिट्रिकोरस एंड पैरासिटिक। कुछ स्पीशीज इसके कार्निवोरस है, बास डिट्रिटिवोरस है जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, बास पैरासिटिक है। डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ आते हैं तो दे हैव ए वेल डेवलप्ड एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड ट्यूबुलर। इसकी बॉडी ट्यूबुलर है, ट्यूब शेप बॉडी है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी इसका ट्यूबुलर है और कंप्लीट है स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। डाइजेशन इसमें इंटरसेल्यूलर है, इंटरसेल्यूलर डाइजेशन है। आउटसाइड द सेल डाइजेस्टिव कैविटी में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो डाइजेशन होती है उसे हम कहते हैं इंटरसेल्यूलर डाइजेशन। और डाइजेस्टेड फूड जो है वो एब्जॉर्ब होता है, उसकी एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, ब्लड कैपिलरीज को। डाइजेस्टेड फूड जो है वो एब्जॉर्ब होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से टू ब्लड कैपिलरीज। सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ आते हैं तो दे हैव वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। आगे की मुखसरा 4 to 5 pairs of hearts भी, और ये कौन से हर्ट्स है, सीडो हर्ट्स और ब्लड वेसल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम इसका वेल डेवलप्ड है, 4 to 5 पेयर्स ऑफ हर्ट्स है जिसे हम कहते हैं सीडो हर्ट्स। ट्रू हर्ट्स नहीं है, वो सिर्फ ब्लड वेसल्स की डायलेशन है एंड एक्ट एज ए पंपिंग ऑर्गन, तो इसे हम कहते हैं सीडो हर्ट्स। और इसमें ब्लड वेसल्स है और ब्लड को अगर हम देखें तो ब्लड का रेड कलर है। रेड कलर क्यों है, क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन डिफ्यूज्ड हेमोग्लोबिन है, इसमें डिसॉल्व्ड हेमोग्लोबिन है इसके ब्लड में, और कोई आरबीसी प्रेजेंट नहीं है। इस पाइलम की जितनी भी एनिमल्स है वो उसमें आरबीसी एब्सेंट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ आते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इसका अंडर ड्यूअल रेस्पिरेटरी सिस्टम है और रेस्पिरेशन जो होता है वो डिफ्यूजन से, थ्रू डिफ्यूजन रेस्पिरेशन होता है। गैसेस जो है बॉडी सरफेस को क्रॉस करके ब्लड वेसल्स में एंटर होते हैं, तो
तो इसे हम कहते हैं डिफ्यूज थ्रू रिस्पायरेशन थ्रू डिफ्यूजन। एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ आते हैं तो इसमें नेफ्रिडिया प्रेजेंट है, नेफ्रिडिया प्रेजेंट है, इसकी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है नेफ्रिडिया, और एक्सक्रीशन जो है ये किसकी करता है, एमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अब नर्वस सिस्टम की तरफ आते हैं, अगर हम देखें तो इसकी नर्वस सिस्टम में ये हमारे पास एक सिंपल ब्रेन है। द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए सिंपल ब्रेन, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ये है सर्कम पेजियल गैंग्लियन, और ये फर्दर नर्व कॉर्ड्स है। तो नर्वस सिस्टम इसका हमारे पास इसमें एक सिंपल ब्रेन है, उससे वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स अराइज हुए है, वो टू वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स है, वो वेंट्रल नर्व कॉर्ड सर्कम और स्पेशियल नर्व रिंग, स्पेशियल गैंग्लियन जो है ये हमारे पास स्पेशियल रीजन पे ये एक गैंग्लियन प्रेजेंट है, तो उसके साथ दो नर्व कॉर्ड्स कनेक्ट हुए हैं, फर्दर उससे एक नर्व कॉर्ड अराइज हुआ है वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी पे, और उससे फर्दर नर्व कॉर्ड्स अराइज हुए हैं। तो ये इसका नर्वस सिस्टम है, एक सिंपल नर्वस सिस्टम। अब हम बात करते हैं इसकी रिप्रोडक्शन की। यहाँ पे रिस्पायरेटरी सिस्टम अंडर डेवलप, या एब्सेंट आप कह सकते हैं, और रिस्पायरेशन थ्रू डिफ्यूजन। रिप्रोडक्शन की तरफ आते हैं तो इसमें हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में प्रेजेंट है। पाइलम एनिलिडा के जितनी भी ऑर्गेनिजम्स है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, और इसकी मेंबर्स मोस्टली हर्माफ्रोडाइट है, मींस बोथ सेक्सेस एक ही बॉडी पे प्रेजेंट है। तो इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन कॉमन है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कॉमन है। बाज स्पीशीज ऐसे है जिसमें सेक्सेस सेपरेट है, और उसमें अगर हम फर्टिलाइजेशन की को देखें तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन होती है, और वो उन स्पीशीज में मोस्टली है जो एक्वेटिक स्पीशीज है। तो हमने आज की लेक्चर में फाइलम एनालिटा की इंट्रोडक्शन और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ नेसेसरी सिस्टम्स के बारे में डिस्कशन की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फाइलम के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।